हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और काफ़ी वीडियोस हमने उसमें देखे थे, तो वैसे ही आज हम देखने वाले हैं ग्रामर के सेशन में कि वर्ब्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि मेन वर्ब्स में जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, और हम अच्छे से समझेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स इन डीप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या होता है। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज। A verb is a word that tells us what action is performed by a person, animal or thing. Verb एक ऐसा शब्द है जिसमें हमको समझ में आता है कि by person, animal और thing क्या एक्शन परफॉर्म्ड हो रही है। उसे हम एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिससे हमको ऐसा समझ में आए कि जो भी कर्ता या फिर डूअर है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। हिंदी भाषा में कहा जाए तो क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता यानी कि जानवर, व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रीना इज सिंगिंग, रीना गाना गा रही है। तो रीना क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है? रीना गाना गाने की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे शब्द जिसमें हमको समझ में आता हो कि वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे रीना गाना गाने की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे वर्ब। अब जैसे हम जॉगिंग के लिए जाते तो वहाँ पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई? जॉगिंग या फिर रनिंग। तो रनिंग हमारा वर्ब होता है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे वर्ब। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। फर्स्ट वी विल सी डेफिनेशन। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स have a definite object on which or for which the action is being performed। यानी कि इसमें definite object consider करेंगे और exactly what action is being performed on the object, इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम और क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि स्नेहा इज पेंटिंग द किचन वॉल। अब यहाँ पे स्नेहा एक सब्जेक्ट हो गया, पेंटिंग वर्ब हो गया और वॉल्स ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसमें डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? वॉल्स, जिस पे पेंटिंग की जा रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। स्नेहा गेव हिम अ बिग हग। अब यहाँ पे स्नेहा अपना सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब, हग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स व्हाट एक्शन इज एग्जैक्टली बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। एक डेफिनेट एक्शन जो परफॉर्म हो रही है वो देखेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे हम उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ मेन वर्ब दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। First, we will see the definition. Intransitive verbs also shows action, but here there is no specific object on which the action is being done. जैसे हमने लास्ट में देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में डेफिनेट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह इनट्रांजिटिव में कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होते जिस पे एक्शन परफॉर्म की गई हो। एग्जाम्पल की मदद से हम और क्लियर करते हैं। See the first example. स्नेहा is painting right now। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ स्नेहा, पेंटिंग हुआ वर्ब, right now। अब यहाँ पे there is no specific object। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि जहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई हो उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। We will see now another example. स्नेहा sneezed repeatedly। अब यहाँ पे डेफिनेट ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया गया है,
कहाँ पे वो छींक रही है, ऐसा कहीं डेफिनेट वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस इसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशंस। In another session, we are going to study about auxiliary verbs in details and their types. Please do share with your friends this video and subscribe to this channel so that all the notifications of the new videos are shared with you. Thank you so much for watching this video. Like, share, subscribe. Thank you so much.